Hello students, today we discuss our next topic on stoichiometry in solution. Now we continue our lesson, our topic. Listen very carefully. Numericals on stoichiometry of reaction in solution. मैंने ये टर्म पहले भी बताई है कि solution वर्ड जहाँ भी आता है हमारे पास क्या रहेगा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, यानी कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड सभी टर्म्स हमारे पास यहाँ आ जाएंगी. स्टोइकियोमेट्री अगर किसी रिएक्शन की हमें जाननी है तो इसका मतलब इन सब का रिलेशन हमें मास वॉल्यूम के रूप में पूछना है, बताना है. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर और बाकी बातें क्लियर होती चली जाएंगी जब हम ये क्वेश्चन यहाँ करेंगे. क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एसटीपी व्हेन 500 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ 0.5 नॉर्मेलिटी H2SO4 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ जिंक. क्वेश्चन बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लियर है कि जब जिंक की रिएक्शन हम H2SO4 से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. उस वक्त जो वहां पर H2SO4 का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 0.5 नॉर्मेलिटी. आप पता लगाइए कि अगर वहां वॉल्यूम 500 ml या 500 सेंटीमीटर क्यूबिक हो तो हमारी हाइड्रोजन गैस की अमाउंट या वॉल्यूम कितनी लिबरेट होगी. अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे. जिंक ग्रैन्यूल की फॉर्म में जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ZnSO4 सॉल्यूशन और H2 गैस रिलीज होती है. यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं. 1 मोल जिंक का, 1 मोल H2SO4 का, 1 मोल ZnSO4 का और 1 ही मोल H2 गैस का यहाँ पर बन रहा है. ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है. हमारा रिलेशन जो है वो H2SO4 और हाइड्रोजन गैस के बीच का है. तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि 1 मोल में कितने ग्राम H2SO4 के अंदर कितने ग्राम मास हुआ, 98 ग्राम, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 98 है. ऐसे ही 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितनी लिबरेट हुई एसटीपी पर, 2240 सेंटीमीटर क्यूबिक. तो यहां से हम आगे चलते हुए बात करते हैं. सबसे पहले हम इसको 2 स्टेप में बांट कर चलेंगे. पहली बात, हमें इसको एक स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी या फिर स्ट्रेंथ के बीच का रिलेशन जानना है. अब डायरेक्ट नॉर्मेलिटी को तो ले नहीं सकते, हमें यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ H2SO4, अमाउंट ऑफ H2SO4 पर लीटर. अब वो हमें कैसे मालूम चलेगा, आपको थोड़ा सा रिमेम्बराइज हो कि स्ट्रेंथ निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था. अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो स्ट्रेंथ होती है नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट वेट, और स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर. और ये हमने डिराइव भी किया था कि ग्राम पर लीटर कैसे आती है. तो यहाँ पर भी हमें यही करना है कि 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए हम उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लें. तो इस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन of the 0.5 normal H2SO4 solution is equal to 0.5. इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या बताया था, H2SO4 एक एसिड है, इसका N फैक्टर क्या होगा 2, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या हो गई 2. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 98 डिवाइडेड बाई 2, that will equals to 49 ग्राम, जो किसके बराबर हो गया, 49 ग्राम की. तो इक्विवेलेंट वेट हमारा कितना हो गया, 49 ग्राम. तो हमने नॉर्मेलिटी को किससे मल्टीप्लाई किया, 49 से. ये 49 ग्राम है. सो द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, अब नॉर्मेलिटी है तो ग्राम पर लीटर कैसे आएगा. ये बात याद दिलाने के लिए मैं एक बार फिर से नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बताऊंगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन जब बना तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है, 1 लीटर. इसलिए यहां से जो हमें 4.5 ग्राम जो हमें सॉल्यूशन मिला वो किस में मिला, लीटर में, ग्राम पर लीटर. तो ये तो हमें मिली यहां से स्ट्रेंथ. अब ऐसे ही हम इससे आगे कैलकुलेट करते हैं. स्ट्रेंथ के बाद क्या करना है,
इस स्ट्रेंथ के साथ साथ हम इससे इसकी वॉल्यूम और कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली समझने वाली बात यह है कि अगर मैं किसी नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करूं, जैसे मैंने कहा 1 नॉर्मेलिटी, तो आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितने लीटर सॉल्यूशन में काम कर रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में, या फिर 1000 ml सॉल्यूशन में। तो ऐसे ही ये भी नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो मैं क्या कहूंगी 0.5। अब 0.5 तो रहा नहीं, तो ग्राम पर लीटर की बात होगी, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन कंटेन। अब 1 लीटर की बात कर रहे हैं, 1 लीटर में H2SO4 का कितना अमाउंट है, तो 1 लीटर में H2SO4 का अमाउंट कितना हुआ 24.5 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन हमें 500 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए पूछ रहा है। 500 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, क्योंकि हमें इसी के तो बारे में जानना है, इसी का तो रिलेशन देखना है। तो अगर हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर इतने अमाउंट के लिए जाननी है, तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड आपको बता रखा है। ज्यादा के लिए अगर हमें पता लगाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड। कम के लिए हमें पता लगाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो ज्यादा के लिए हमने क्या किया, डिवाइड, और कम के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। ये क्या है, ग्राम। हमने यहां से इसको कैलकुलेट किया 12.25 ग्राम। दिस इज द अमाउंट ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन। अब 12.25 ग्राम हमें H2SO4 मिला है सॉल्यूशन में, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इतने ग्राम अमाउंट के लिए लिबरेटेड H2 गैस बताइए, जबकि आपने 1 मोल के लिए STP बोला है। अब इतने अमाउंट के लिए लिबरेटेड H2 गैस कैसे निकालेंगे, हमें 1 मोल के STP का पता है, कितनी अमाउंट की गैस रिलीज होती है। हम इसको सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर 1 मोल H2SO4 इक्वल है 98 ग्राम के, 1 मोल H2SO4 इक्वल है 98 ग्राम के, तो हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग कहेंगे 98 ग्राम ऑफ H2SO4 liberates 22400 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ H2 गैस। ये अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन चल रहा है कि 98 ग्राम H2SO4 ने कितनी गैस लिबरेट की, 2240 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ H2 गैस एट STP। ये STP पर लिबरेट की है। हमारे पास अभी अभी नया अमाउंट आया है H2SO4 का, कितना आया है 12.25। हम 12.25 ग्राम ऑफ H2SO4 के लिए अगर हाइड्रोजन गैस जानना चाहते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस कितनी लिबरेट होगी। देखिए, कम के लिए पता लगाना है, कम के लिए पता लगाना है, ये ज्यादा है ये कम है। 22400 डिवाइडेड बाई 98 इंटू में 12.25 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिला 2800 सेंटीमीटर क्यूबिक। और यही वो गैस है जब हम 12.25 ग्राम को जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट करवाने पर लिबरेट करवाते हैं। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट STP फॉर 12.25 ग्राम और 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4।